जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज दूसरी बार आंटी के घर में दोबारा से गुरु जी ने बुलाया है सेवा के लिए और गुरु जी की गद्दी लगी है। और ये भी बहुत बड़ा एक सत्संग है कि जब गुरु जी कोई डेट डिसाइड कर देते हैं ना, तो गुरु जी ना आपके टेस्ट लेते हैं कि भाई अब ये देखो मैं कितना, ये लोग डगमगा जाते हैं। क्योंकि पहले हम डेट डिसाइड करते हैं, हम गुरु जी को बुलाएंगे, फिर हमारे घर में ना कोई कष्ट आ जाता है, बहुत बड़ा कोई परेशानी आ जाती है, तो लगता है कि अब गुरु जी को हम नहीं बुला पाएंगे। अब हम सत्संग में कैसे ध्यान लगाएंगे, बच्चा बीमार है, परेशान है, हम पीछे कैसे हम बैठेंगे, कैसे हम तैयारी करेंगे। पर संगत जी ये ना सिर्फ हमारे ही होते हैं, हम अपना माइंड ही चलाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते होते हैं, हमारे गुरु जी सब कुछ करते हैं। हम तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये सत्संग हम कर रहे हैं, ये सत्संग हमारे द्वारा हो रहा है, पर हमारा तो कुछ भी नहीं है इसमें। जब तक गुरु की मर्जी नहीं होगी, आप डेट भी डिसाइड कर लो, सब कुछ कर लो, पर अगर गुरु जी ने सोचा उन्होंने आना है और आपको ब्लेसिंग देनी, तो वो आएंगे। और गुरु जी अपनी मर्जी से ही आते हैं। तो आंटी ने 9 तारीख, बहुत दिनों से, ये पहले 11 तारीख कही हुई थी, पर हमने नेक्स्ट सैटरडे का इनका 16 का बुक किया था। बाई चांस कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस बनते रहे कि आंटी को हमने बोला कि आप 11 को करा लो, आज अंकल का बर्थडे भी है। तो गुरुजी ने चाहा होगा कि ये दिन भी आज इनको ब्लेसिंग भी मिले। और फिर अचानक से आंटी का कल फोन आया तो मैंने नहीं उठाया। फिर मैंने जब कॉल बैक किया, मुझे लगा आंटी ना मुझे पूछ रहे होंगे भी कैसे आओगे, कितने बजे आओगे, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो आंटी ने मुझे बोला कि ऐसे से आंटी रिया को कुछ कोई इंजेक्शन लगा था, तो वो सोई हुई है, वो उठ नहीं रही और उसका बड़ा मन है कि वो सत्संग में बैठे। तो हम मतलब ये बोल नहीं पाए। तो मैंने बोला अच्छा फिर आंटी आप नहीं कराना चाहते क्या, चलो वो ठीक हो जाएगी तब करा लेना। आंटी ने कहा हाँ, मैंने ना आपको फोन ही इसीलिए किया था कि अभी हम नहीं करा सकते, हम फिर करा लेंगे। चलो फिर मैंने अपने 2-3 सेवादारों को बोला कि भाई आपके भी काम है, तो आप कल का सत्संग पोस्टपोन्ड हो गया, रिया की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग बाद में हम करेंगे। बस इतनी बात हुई और जस्ट मैंने अपना YouTube खोला, मैं कुछ देख रही थी, उसमें कुछ और देख रही थी, तो अचानक से एक सत्संग उसमें चलता है, गुरुजी नल मौजा ग्रुप में उनका उन्होंने डाला हुआ था। मैंने सुना भी नहीं उन अंकल का नाम कौन है, पहली बार मैंने उनका सत्संग सुना। और उनका शायद 1 घंटा 10 मिनट का सत्संग था, पर गुरुजी ने मुझे उनका 57 मिनट का सत्संग निकल चुका था। मैं कभी किसी का ऐसे सत्संग पूरा सुनती नहीं हूँ, कभी गुरुजी सुनवा दे तो सुनवा दें। 57 मिनट का सत्संग निकल चुका था और उस पॉइंट पे उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, मुझे सुनवाया गुरुजी ने। उन अंकल ने बोला, क्योंकि ये बात मैं भी बहुत बार पहले शेयर करती हूँ, मेरे ही अल्फाज थे जो गुरुजी ने किसी और के मुख से मुझे सुनवाए। तो वो अंकल ने, उनकी बस लाइन ही यहाँ से शुरू हुई कि जब भी कभी हम गुरुजी का सत्संग रखते हैं अपने घर में, तो हमें कभी भी उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जैसे हम अपने घर में कभी किसी गेस्ट को बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं, हमें कोई काम आ जाता है, तो हमारे उस गेस्ट को बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपनी सारी चीजें, काम धंधे छोड़ के मैंने आज इनके लिए टाइम रखा था और आज ये कहीं और जा रहे हैं, मुझे मना कर दिया। तो उन अंकल ने कहा कि ऐसे ही हमारे गुरुजी को भी बुरा लगता है जब हम उन्हें बुलाने के बाद मना कर देते हैं कि हम आपको नहीं आज बुला रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने दूसरी लाइन ये बोली कि जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा कष्ट आता है, तो आपने अगर सत्संग रखा हुआ है, ये साफ साफ उन्होंने बोला कि जब आपने कोई सत्संग रखा है तो आपके ऊपर कोई परेशानी आई है, अगर आप उस समय गुरुजी को बुलाते हो जो आपने टाइम डिसाइड किया है, तो आपके घर पे आने वाली कोई बहुत बड़ी बला गुरुजी टाल देते हैं, आपका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ये सुना, उसको मैंने सुना ही नहीं, मैंने सिर्फ 3 मिनट का उनका सत्संग सुना, ना मैंने आगे का सुना, ना मैंने कोई पीछे का सुना। और मैंने तुरंत आंटी को कॉल बैक किया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने अभी अभी सत्संग सुनवाया और मेरे मन में ये बात थी। अब आप, आंटी ने एकदम से मुझे कहा कि बुलबुल आंटी, जैसे ही आपका फोन आया ना, तो मुझे रिया बोल रही थी कि आंटी को बुला लो, सत्संग कर ही लेते हैं। मैंने कहा आंटी अब आपको ना जो भी हो जाए ना, आप चाहे उन्होंने, अंकल ने ये भी बोला कि आप चाहे किसी को मत बुलाओ, आप घर के 2 लोग बैठ के कर लो, 4 लोग बैठ के कर लो, पर आप सत्संग जरूर करना चाहिए। तो मैंने कहा आंटी हम 3 लोग आ जाएंगे, 2 आप, 3 लोग, 4 आप लोग हो, हम बैठ के कर लेंगे, आप चाहे संगत को मत बुलाना। तो आंटी ने कहा हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, हम 5-7 लोग बैठ के सत्संग कर लेंगे। पर देखिए तो गुरुजी की महिमा है, जो सब संगत को भी गुरुजी ने बुला लिया। तो बस मैं आपको संगत जी यही कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने गुरुजी को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं,
जब हम गुरुजी महाराज जी से जुड़ जाते हैं पूरी तरह, हम अपना आप उनको अर्पण कर देते हैं, तब हमें सारी चिंता गुरुजी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तुम अपना दिमाग लगाते हो तो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो इधर से उधर भागता है, और मैं जब तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़ता हूँ तो मैं तुम्हें सीधी हाँकता हूँ, तुम कभी इधर जाते हो कभी इधर जाते हो। तो गुरुजी के दरबार में दिमाग वालों का तो कोई काम ही नहीं है, सबसे बड़े पागलों का काम है यहाँ पे, जो मेरे जैसे पागल कमले जो है ना वो होते हैं ना, वो गुरुजी उन्हें कहते हैं कि ये मुझे पागल ही लोग पसंद है जो अपना माइंड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो गुरुजी के आगे चालाकी, दिमाग लगाना, अपने अहम को लेके आना, झूठ का मतलब ये सब चीजें गुरुजी ने, निंदा चुगली ये सब मना किया है। तो जब हम छोड़ के बाहर आते हैं तभी तो गुरुजी फिर हमें ब्लेसिंग देते हैं, फिर तभी तो गुरुजी हमसे सेवा भी लेते हैं। ऐसे तो इतने दुनिया में इतने लोग सेवा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, दरबार लगाते हैं, और गुरुजी कहाँ से कहाँ बुलाते हैं ये नहीं पता होता किसको कैसे बुलाएंगे। और आज गुरुजी ने हमारी इतनी परीक्षा ली कि 3 बार हमारी कैब कैंसिल हो गई। मैं हमेशा 1.5 घंटा पहले पहुंचती हूँ, पर आज सिर्फ 20 मिनट पहले हम यहाँ पहुंचे, और मैंने कैसे करके मतलब मुझे आज बाद में भी, एक तो बच्ची रिया को देख के बहुत इमोशनल हो गई, और फिर बाद में इतना रोना आ रहा था कि गुरुजी आज मैंने मतलब मैं ना ऐसे लगाती ही नहीं इतनी जल्दी में गुरुजी का दरबार, क्योंकि मुझे जैसे मैं अपने घर में दरबार लगाती हूँ मुझे लगता है एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट ना बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और मैं 10 बारी पीछे होके देखती हूँ कि दुपट्टा सही है, चोला सही है नहीं है। तो आज मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरा चोला भी टेढ़ा लगा हुआ था बिल्कुल। मैंने कहा गुरुजी आज तुम बहुत जल्दी में आपका दरबार लगाया, मुझे माफ़ करना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैं पहली बार इतनी लेट आई हूँ, क्योंकि जब कोई लेट आता है तो मुझे खुद बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आज हम एक तो जाम भी मिल गया, जो भी था गुरुजी की मर्जी, उनका हुक्म नहीं था, और उन्होंने लेकिन हमसे करा लिया। तो आंटी ने कहा लेट होगा सत्संग, मैंने कहा नहीं, जोत तो पूरे टाइम पे 2 बजे जगेगी। तो गुरुजी ने जल्दी जल्दी सेवादारों को अंदर भेज के कड़ा प्रसाद, चाय, फटाफट रंगोली भी देखो बनवा ही ली जैसे भी थी, आज तो सब कर दिया उन्होंने। क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि जब मैं आ जाता हूँ ना तो तुम्हारे सब काम मैं ही करता हूँ, तुम ये मत सोचो तुम करते हो, तू सोचे कि मैं सेवा करूंगी तभी सत्संग हो पाएगा, तू अगर नहीं भी आती तो भी सत्संग हो जाता है ना भाई। ये तो सब रूप लगा के सत्संग शुरू कर देना चाहिए। कभी भी सेवादारों की अगर बाई चांस कभी खुदा ना खास्ता कोई लेट हो जाए तो मैं तो एक ही बात कहती हूँ, इंतजार मत करो, आप सत्संग शुरू कर दो। जो आपने गुरुजी को टाइम दिया है, कोई गुरुजी को चोले की जरूरत नहीं होती, गुरुजी को गद्दी की जरूरत नहीं, गुरुजी तो आपके घर में बैठे हैं ना, गुरुजी तो सब रूप में विराजमान है, गुरुजी तो आपके मन में विराजमान है। जब आपने एक टाइम फिक्स कर दिया, बाई चांस कभी लेट हो जाता है, वैसे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, सॉरी गुरुजी, तो आपको सत्संग शुरू कर देना चाहिए, जो जगा देनी चाहिए सब रूप रख के। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने ऐसी सेवा लेते हैं और हम हमारे को कई बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में डाल देते हैं। तो आज शब्द भी मैंने इनके लिए प्लेलिस्ट कल दूसरी बनाई थी, आज सुबह गुरुजी ने मेरा अमृत वेला होने के बाद पूरी प्लेलिस्ट को चेंज करवाया और मैंने शब्द डाउनलोड करे मैंने सुबह, और ऐसे ऐसे शब्द चलवाए कि जो संगत के प्रश्नों के उत्तर होते हैं कि एवें घबराई ना बाबला, लोकां आगे रोई ना बाबला, तो ये सारे और कितने सुंदर सुंदर चल रहे थे। कर किरपा मेरा दे साइया, सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नू। तो ये इतना पुराना भजन है, आज गुरुजी ने डलवा दिया, तो चलाती ही नहीं ये वाला। पहले मुझे सुनवाया, मैं सुनते सुनते सो गई, फिर मैंने उसको डाउनलोड पे लगा दिया था, फिर इसमें डाला। तो ये प्लेलिस्ट भी गुरुजी ने आज सुबह चेंज करवाई है। पर फिर देखिए, फिर जोत का हुआ, आंटी ने आते ही मुझे कहा आज जोत आप जगाओगे। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं गई, मेरे को गुरुजी ने कहा रिया को, वो उठ नहीं रही थी, मैंने उसे कहा बेटा एक बार आ जाओ, वो मेरा कहना मान जाती है, वो उसको शॉल ली, सॉक्स पहनी, वो आ गई। आंटी ने कहा आप जगाओ, मैंने कहा नहीं जोत वो जगाएगी। मैं आंटी को पहले ही कहती आंटी जोत सही नहीं बनी आज जिन्होंने बनाई थी, तो मेरे को लग रहा था अंदर से, पर देखिए उसने जोत जगाई और वो जोत बुझ गई। फिर हम दूसरी जोत लेके आए, फिर मैंने जगाई जोत, मैंने कहा आंटी आपने कहा था मेरे से जगवानी है, मेरे से ही आपने जोत जगवानी थी। तो वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। मैं अपने घर में ना कभी जोत नहीं जगाती, आंटी को पता है, मैं सब संगत से सब करवाती हूँ, भोग भी। आंटी ने मुझे कहा भोग भी आप रखो, मैंने कहा आज पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है, अपने घर तो कुछ नहीं कराते, आज यहाँ सारी सेवा ले रहे हो। तो ये तो उनकी महाराज की मर्जी है, जो क्या 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 वो लीला रचते रहते हैं। पर गुरुजी आपका टेस्ट लेते हैं आंटी, और सबसे बड़ी बात है कि एक बार ना मन में ये सोच लो, जो होगा ना देखा जाएगा, तूने दिया है ना तेरी है। कहते हैं ना वो बड़ा प्यारा एक शब्द है
मेरी पत रखियो गोविंद मुरार, अब मैं तेरी हो गई राख पावे चाहे मार। तो अपने आप को इनको समर्पण कर दो। मैंने तो जब से ये कह दिया ना, मैं जब यूएस में थी ना तो मेरे बच्चे थे, मैं यहाँ पर 2 बच्चे यहाँ पर थे, 1 बेटी वहाँ थी। तो कभी कभी कोई बात हो जाती, कोई प्रॉब्लम होती, तो मैंने एक दिन गुरुजी को वहाँ बैठे बैठे कहा, गुरुजी लॉकडाउन में मुझे यहाँ फंसा दिया, मैं तो यहाँ पे हूँ नहीं। अब ना मैंने ना अपनी बेटी और सब बच्चे ना आपको तीनों गोद दे दिए। मैंने तो पैदा किया था, पर आप ये ले लो, आपके आप गोद ले लो आप इनको, क्योंकि जब हमने उनको गोद दे दिए, सरेंडर कर दिया, अब वो उन्हें दुख कैसे दे सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो दुख देते हैं, देखिए मुझे नहीं पता था मैं यहाँ क्या सत्संग शेयर करूंगी, पर मेरे से गुरुजी करवा रहे हैं। मुझे अभी ना थोड़े दिन पहले ही ना एक आंटी का मैसेज आया मुझे कि कहती हैं कि मैंने उनका नंबर नहीं सेव किया था। कहती है आंटी आज से 8 महीने पहले ना मैंने ना आपसे बात की थी। मैंने कहा अच्छा। कहती मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती बस मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मैं आपके गुरुजी से भी बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा आंटी आप हो कौन? तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 8 महीने पहले आपको फ़ोन किया था, मेरी 2.5 साल की बच्ची है और मेरे हस्बैंड को कैंसर था और आपने मुझे कहा था कि अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो। हम करते थे, मैंने करना शुरू किया, जबकि मेरे घर में कोई नहीं मानता था। पर आंटी मैंने 3 महीने किया, मेरे हस्बैंड ठीक भी हो गए थे, पर फिर मेरा छूट गया था। और फिर उसके 1-2 महीने बाद जब मेरे हस्बैंड ठीक हो घर आए, अचानक 2 महीने बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे ना बड़ा अंदर से दुख हुआ। तो कहती है फिर उन्होंने मुझसे ये कंप्लेंट की कि आपने मुझे अफसोस करने का फ़ोन भी नहीं किया। तो मैंने कहा आंटी मैं तो कभी किसी का नंबर भी सेव नहीं करती, आप तो संगत हो, आपने मुझसे बात की, मेरी सेवा थी गुरु जी से आपका कनेक्शन जोड़ना, आपको बड़े मंदिर भेजना। तो कहती मैंने स्टेटस में लगाया था। तो मैंने कहा आंटी सच बताऊं, मैं कभी किसी का स्टेटस देखती ही नहीं हूँ। लोग मेरा स्टेटस देख लेते हैं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं किसी का स्टेटस उठा के देखूं। और अगर मैंने देखा होता तो शायद मैं आपको जरूर, मेरे को आपकी याद आ जाती। तो मैंने फिर उनको बहुत ज़्यादा सॉरी बोला, आंटी देखो। फिर वो ना उन्होंने मेरा फ़ोन रख दिया। तो मैं उस दिन सेवा में जा रही थी। मैंने कहा आंटी मैं ना आपसे ना कल बात करूंगी। अब मेरे दिमाग में ये था कि मैंने उन आंटी को कैसे भी करके थोड़ा उनको समझाना है, उनकी थोड़ी काउंसलिंग करनी है, क्योंकि वो परेशान है। फिर उनको मैंने 2 दिन बाद फ़ोन किया, उसी नंबर पे मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था। मैंने उनको बताया आंटी ऐसे ऐसे देखो। फिर उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि मेरे हस्बैंड पहले ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में उनका एकदम कैंसर पीक पे दोबारा पहुंच गया था और वो बहुत दर्द होता था, उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, वो सो नहीं पाते थे, पेट में दर्द होता था, उनके ब्लड कैंसर था उनको। तो आंटी कहती हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मंत्र जाप करना बंद कर दिया था तो मेरे को गुरुजी ने ऐसा। मैंने कहा आंटी गुरुजी जब किसी को एक बार ब्लेसिंग देते हैं ना, वो ब्लेसिंग दे के ना कभी वापस नहीं लेते। हाँ, वो एक बात अलग होती है कि जब आप कुछ गलत करते हो तो गुरुजी अपना हाथ वहीं पे रोक लेते हैं, लेकिन अगर आप सच्ची उनकी संगत हो तो उन्होंने अगर को ब्लेस कर दिए तो कर देंगे। पर गुरुजी को ये भी पता था कि आपके जो अंकल थे, आपके खुद आप अपने मुंह से कह रहे हो कि वो इतने बड़े कष्ट में थे, वो इतना रोते थे। और उन्होंने मुझे लास्ट टाइम आंटी को, अपनी वाइफ को बोला कि तू गुरुजी को इतना मानती है तो गुरुजी को कह मुझे अपने पास बुला लो, मुझसे दर्द नहीं बर्दाश्त होता। तो कहती है कि फिर आंटी, फिर वो शांत हो गई मेरी बात सुन के। जब मैंने उनको बोला आंटी वो इतने दर्द में थे, अगर वो ऐसे ही दर्द में तड़पते रहते, आप उनको देखते रहते तो आपका क्या होता बताओ मुझे, आप सारी जिंदगी उनकी सेवा करते रहते। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनका कोई इंश्योरेंस का कोई पैसा था हमारे पास, बिल्कुल सब खत्म हो गया था, वो वापस आया। मैंने कहा देखो गुरुजी जाते जाते आपको एक सौगात भी दे के गए हैं, है ना। तो मैंने कहा अब हम क्यों ये भजन गाते हैं, रब की रजा में राजी रहना, हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हम सेवा, आपने सेवा की, अंतिम समय तक आपने अपने अंकल की सेवा की, या तो ना आप सेवा से पीछे हटे हो तो आपको दुख होना चाहिए, आपको गिल्ट होना चाहिए कि मैंने सेवा ही नहीं की। पर आपने पूरी उनकी सेवा की, उनके बेड पे उनको सब कुछ, डायपर तक उनके आपने बदले, आपकी जितनी सेवा लिखी थी उन्होंने ले ली। अब उनका जीवन, किसी भी इंसान का जीवन है वो भगवान ने उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया कितना जीवन है कितना नहीं है। लेकिन कई बार कष्ट इतने ज्यादा होते हैं, जिस घर में बहुत भक्ति होती है, जिस घर का कोई भी प्राणी, कोई भी संगत अपनी गुरुजी से हमारे जुड़ गई है, गुरुजी उस घर में कभी भी ज्यादा कष्ट को रहने नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कष्ट दूंगा तो सारे दुखी हैं। तो हम अपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा अरदास करते हैं, क्योंकि देखो हर माँ बाप, हर औरत अपने पति के जीवन चाहेगी, हर माँ चाहेगी मेरा बच्चा सुखी रहे, बड़ा होए, खुश रहे, इसकी जिंदगी बने, हर बच्चा चाहेगा मेरे माँ बाप ठीक रहें। लेकिन
गुरुजी के ऊपर, गुरुजी की लीला गुरुजी जानते हैं क्या लिखा है, गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं। हम भी रोते हैं, हमारा भी रोना निकलता है जब हम किसी ऐसे दुख में देखते हैं कि ये हमारा बच्चे, हमें भी रोना आता है। कई बार हमारे इतने कष्ट होते हैं, मेरे खुद के इतने कष्ट होते हैं, मेरे को इतनी गुरुजी ब्लेस करते हैं, पर एक नया कष्ट रोज तैयार रहता है। कभी कुछ तो कभी कुछ, तो कभी बच्चों का, तो कभी हस्बैंड का, कभी फैमिली का, कभी बिजनेस का। होता ही है, ये तो नहीं कि हम हमेशा चारों तरफ से सुखी सुखी हैं। तो इसलिए जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो बस हमें उनकी रजा में राजी रहना आना चाहिए। पता नहीं उनसे क्यों गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। और सारों की ब्लेसिंग है रिया के साथ, तो कि रिया को अब जैसे मैंने बोला कि उसकी बहन ने बोला कि ये चाय नहीं पीती, मैंने उसको गुरुजी के भोग का बिस्किट दिया कि इसे चाय में डुबो के दे, तो कहती है चाय नहीं पी सकती। मैंने कहा आप इसे गुरुजी की चाय से पिलाओ। फिर रिया ने मुझे थोड़ी देर बाद कहा कि मुझे थोड़ी चाय दे दो। मैंने उसको चाय दी, उसने चाय सिर्फ पी, सैंडविच नहीं, ब्रेड नहीं खाई उसने। उसको बोला बेटा आरती में आ जाओ, मंत्र जाप में बैठ जाओ, वो आ गई, चाहे उससे नहीं बैठा जा रहा था। देखिए गुरुजी भी तो देखते हैं ना, और गुरुजी उसको अगर यहाँ बैठ के सत्संग सुना के रिलैक्स करवा रहे हैं तो वो उसको हील कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, पर हमें कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना। चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी फैमिली है, चाहे ये अंकल बैठे हैं, हमें इनको, क्योंकि ये बीमार है ना, तो हमें इन्हें हमेशा पॉजिटिविटी देनी है, हमें हमेशा इनको ब्लेसिंग ही भेजनी है। हमने अपने माइंड में ना एक बार भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना। और आप सब भी जितने यहाँ संगत जी बैठे हैं, कभी भी अपने माइंड में घर जाके भी कभी किसी के साथ डिस्कस मत करो कि हम उस घर में गए थे और उस घर में बच्ची बीमार है, या कोई ऐसे अंकल हैं वो बीमार रहते हैं। जो होता है ना, जैसे गॉसिप करते हैं लोग, होती है, सब करते हैं ऐसे, कि लेडीज की तो आदत ही होती है कि कहीं जाएंगी तो अरे मैं वहां गई थी ना, तो वहां पे आज देखा तो उनकी बच्ची बहुत बीमार थी, हो भगवान उसे ठीक। ऐसे नहीं बोलना आपने, बिल्कुल ऐसा किसी ने नहीं बोलना। आपने कहना है उनके घर में गुरुजी का सत्संग हुआ था, उनके घर में बहुत ब्लेसिंग थी, और उनके घर में उनकी बच्ची तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो तो जोत भी जगाई, उसने तो आके मंत्र जाप भी किया, बस वो सो रही है। आपने ऐसे थॉट भेजने हैं, कभी भी हमें नेगेटिव थॉट नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि हम जब नेगेटिव थॉट भेजते हैं, पता नहीं किसका नेगेटिव थॉट जाके लग जाता है। और घर वालों को भी हमेशा 99% वो पॉजिटिव होते हैं, पर 1% वो नेगेटिव हो जाते हैं। डर बैठ जाता है ना, होता है, अपने बच्चों के लिए डर होता है मन में, पता नहीं कल क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना, आपने सोचना है जो होगा गुरुजी, आप हमारे साथ हो ना, गुरुजी ने हमारी बाह पकड़ ली, अच्छा ही होगा। आपने दी है, आपकी बच्ची आप ही संभालो, मेरा क्या है, मैंने तो सिर्फ नाम के लिए जन्म दिया ना। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। देरी के लिए फिर से दोबारा माफी मांगते हैं आज हम। लख लख शुक्राना गुरुजी।